बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। एक औरत के मुकद्दर में ये 15 तकालीफ लिख दी गई हैं। वो कौन सी तकालीफ हैं जानते हैं इस वीडियो में। रवायात में आता है कि हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत में मना किए हुए फल को खा लिया तो अल्लाह ताला ने इनकी नस्ल से औरतों पर 15 तकालीफ मुसल्लत फरमा दी। नंबर 1, माहवारी और हैज़ की तकलीफ़। हैज़ क्या है? बालगा औरत के आगे के मकाम से जो खून आदि तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से ना हो, इसे हैज़ कहते हैं। और बीमारी से हो तो इस्तिहाज़ा, और बच्चा होने के बाद हो तो नफास कहते हैं। हैज़ की मुद्दत कम से कम 3 दिन 3 रातें यानी पूरे 72 घंटे। 1 मिनट भी अगर कम है तो हैज़ नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रातें। नंबर 2, पैदाइश के वक्त दर्द। इस दर्द की शिद्दत को यूं समझ लीजिए कि माहिरीन के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान जिस कदर दर्द की ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत बर्दाश्त कर सकता है, और जिस शिद्दत में एक नॉर्मल इंसान की मौत वाक़या हो सकती है, इससे 4 गुना ज़्यादा शिद्दत का दर्द एक खातून बच्चा पैदा करते वक्त सहती है। नंबर 3, शादी के वक्त एक अजनबी शख्स की खातिर अपने माँ बाप और सके रिश्तों को छोड़ देने का दर्द। नंबर 4, नफास की तकलीफ यानी वो खून जो बच्चा पैदा करने के बाद एक औरत को तकरीबन 40 दिन तक आता है, और बिलाशुबा एक खातून के लिए 40 दिन तक इस तकलीफ को बर्दाश्त करना एक मुश्किल और कठिन मरहला है। नंबर 5, किसी भी खातून के लिए ये एक नहायत ही तकलीफ दे बात है कि तलाक का इख्तियार हर वक्त एक मर्द के पास रहता है, और कुछ ऐसे मर्द भी हैं जो अपनी बीवी के सर पर हर वक्त तलाक की तलवार लटकाए रखते हैं, और बात बे बात खातून मर्द की जानब से इस धमकी की अजियत बर्दाश्त करती है। नंबर 6, वालिदैन की मिरास में औरत का हिस्सा मर्द से कम है यानी निस्फ हिस्सा मुकर्रर किया गया है, तो खवातीन के लिए ये मामला भी किसी तकलीफ से कम नहीं। नंबर 7, जुम्मा, अदैन और जनाजे की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए ही फ़र्ज है यानी खवातीन इस सवाब से महरूम हैं, तो ये भी इनके लिए बाइस तकलीफ है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल अज़हा या ईदुल फितर में ईदगाह तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे तो फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तुम ही को देखा है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान ज़्यादा करती हो और शोहर की नाशुक्री करती हो। मैंने अकल और दीन में नाकस होने के बावजूद तुम औरतों से ज़्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजर्बाकार आदमी की अकल को ख़राब कर देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज़ किया कि हमारे दीन और हमारी अकल की कमी क्या है? अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की आधी गवाही के बराबर नहीं है? उन्होंने कहा, जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही इसकी अकल की गई है। क्या ऐसा नहीं कि जब औरत हाइदा होती है तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है? औरतों ने कहा, ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही इसके दीन की कमी है। नंबर 8, मर्द एक वक्त में 4 औरतों को अपने साथ निकाह में रख सकता है, जबकि औरत एक वक्त में सिर्फ एक ही निकाह कर सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में औरतों की एक जमात दीनी उलमा के पास पहुंची और इस मसले के मुतालिक दरियाफ्त किया कि क्या वजह है कि औरत एक वक्त में एक ही निकाह कर सकती है, जबकि मर्दों को एक वक्त में 4 निकाह करने की इजाज़त दी गई। कोई भी आलिम दीन इस मसले का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका, तो ये मामला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन खवातीन को अपने पास बुलवाया और इनके सामने एक गुलाम को बुलवाया और इसे पानी से भरा एक कटोरा लाने का हुक्म दिया। हुक्म की तामील की गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस गुलाम से फरमाया कि इन औरतों में से 4 खवातीन के पास मौजूद प्यालों में अपने कटोरे से पानी डाले। ऐसा ही किया गया। फिर जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खवातीन से कहा कि इस गुलाम का पानी इसके कटोरे में वापस डाल दिया जाए, तो खवातीन ने फौरन अपने अपने प्याले में मौजूद पानी इस गुलाम के कटोरे में वापस डाल दिया। अब
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 4 गुलामों को हुक्म दिया कि इनके पास जो कटोरे मौजूद हैं इनमें से किसी भी एक खातून के पास मौजूद प्याले में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें। ऐसा ही किया गया। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस खातून की जानिब मुतवज्जह हुए और इसे हुक्म दिया कि इसके प्याले में मौजूद पानी का जो हिस्सा जिस मर्द से लिया गया है बाइन ही इसे वापस कर दिया जाए। खातून ने आजिज़ी का इजहार किया। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब एक से ज़्यादा मर्द किसी खातून से निकाह करेंगे तो कैसे मालूम हो सकता है कि होने वाली औलाद की निस्बत किस मर्द से है। और क्योंकि इस्लाम में औलाद की निस्बत मर्द से है यानी औलाद की पहचान इसके बाप से है, इसलिए पूरा निज़ाम नस्ल इंसान ही तबाह हो जाएगा। लिहाजा फरमाया कि एक खातून एक वक्त में सिर्फ एक ही मर्द से निकाह के रिश्ते में मुंसलिक रह सकती है। नंबर 9, औरत का एतकाफ सिर्फ अपने घर में ही हो सकता है, मस्जिद में नहीं। नंबर 10, जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, तो ये अमर भी यकीनन खवातीन के लिए बाइस तकलीफ ही है कि इसकी गवाही एक मर्द की गवाही की बनिस्बत आधी शुमार की जाती है। नंबर 11, औरत के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने किसी महरम के बगैर सफ़र करे। नंबर 12, औरत को अपनी ज़ात का कोई इख्तियार नहीं बल्कि वो मर्द के कब्ज़े में है और वो कफ़ार से जहाद करते हैं, जबकि औरतों के लिए इनमें से कोई बात भी ज़रूरी नहीं। नंबर 13, औरतों में किसी में अमीर, काजी या हाकिम बनने की सलाहियत नहीं, जबकि कुदरती तौर पर यह सलाहियतें मर्दों में रखी गई हैं। नंबर 14, बदकार औरतों में से हर एक को क़यामत के दिन आधी उम्मत के बराबर अजाब होगा। नंबर 15, तलाक के बाद या खावंद की वफात पा जाने के बाद एक खातून पर इद्दत के 4 माह और 10 दिन फर्ज किए गए हैं। इद्दत पूरी किए बगैर कोई खातून दूसरा निकाह नहीं कर सकती। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब औरतों के लिए ये हदें मुकर्रर फरमा दी तो अपने खावंद की ज़ौजियत में 4 दीवारी के अंदर रहने वाली खवातीन का मकाम व मर्तबा भी बुलंद फरमा दिया और बयान की गई हदों के अंदर रहते हुए खवातीन के लिए बेपनाह अजर व सवाब मुकर्रर फरमा दिया गया। एक मिसाली मुसलमान माशरे की एक बहुत बड़ी खूबी और खूबसूरती ये है कि खवातीन मुतय्यन करदा हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए अपने बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए कोशा रहने के अलावा अमवर खानादारी और रोज़गार के हसूल के लिए बरसरे पेकार रहती हैं और अपने माशरे को जहाँ बेहतरीन अफराद मुहैया करती हैं वहीं माशरे की तरक्की में अपनी सलाहियतें और खिदमात फराहम करती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।